हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है शेयर मार्केट से हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और शेयर मार्केट में नुकसान करने की आपकी प्रोबेबिलिटी मतलब की संभावना कितनी। तो यहाँ पे हमें दो नए शब्द देखने को मिल रहे हैं, दैट इज निफ्टी 50 और सेंसेक्स। दोस्तों, बेसिकली ये दोनों ही एक इंडेक्स है। हमने न्यूज में अक्सर सुना होगा, राइट? निफ्टी 50 आज इतने अंक चढ़कर बंद हुआ, आज इतने अंक गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स आज इतने अंक चढ़कर बंद हुआ, इतने अंक गिर के बंद हुआ। देखिए, वो एक्चुअली शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 क्या है? आपके देश की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं उनको मिला के एक उन्होंने इंडेक्स बना दिया। सेंसेक्स क्या है? आपके इंडिया की जो सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं उसको मिला के एक इंडेक्स बना दिया। ये इंडेक्स बढ़ रहा है, उसका मतलब होता है कि आपके शेयर मार्केट में बहुत सा पैसा आ रहा है, आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। और एंड वाइस वर्सा, अगर इंडेक्स घट रहा है तो उसका मतलब है कि आपके शेयर मार्केट से पैसा निकल रहा है और आपके शेयर्स की वैल्यू भी उस हिसाब से घटनी चाहिए। और ये एक इकोनॉमी के लिए एक इंडिकेशन भी है। अच्छा, शेयर मार्केट बढ़ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपके देश पे, आपके खुद के देश वालों को और दुनिया के दूसरे लोगों को बहुत सारा भरोसा है। दे बिलीव कि लाइक इंडिया विल बी प्रॉस्पर इन फ्यूचर। तो ये एक अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैंने निफ्टी 50 की कुछ कंपनियों का आपको रिटर्न बताने की कोशिश की है। ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अगर आप नाम देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज को आप जानते में आप पहचान पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, हम सबका फेवरेट बैंक SBI, लाइक सन फार्मा, रिलायंस। दीज आर वेरी वेल नोन कंपनीज, राइट? सो अभी हम लोग देखते हैं इनके रिटर्न। तो आपको फोकस करना है 3 कॉलम्स में, दैट इज ये 1 ईयर वाला कॉलम, 3 ईयर वाला कॉलम और YTD। YTD का मतलब है ईयर टिल डेट रिटर्न्स। ये जो 2021 चल रहा है, इसमें इस शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अभी आप मैक्सिमम कंपनीज का ईयर टिल डेट रिटर्न देख सकते हैं, राइट? 56%, 188%, 15%, 34%, इस टाइप का रिटर्न है। अगर मैं मिनिमम भी देखने जाऊंगा, दैट इज 15.97%, जो आपके किसी भी एफडी से, किसी भी गोल्ड से, किसी भी सेविंग अकाउंट से बहुत ही ज्यादा है। ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये एक तरीका है हमारा इन्फ्लेशन को बीट करने का। देन ओके, हम लोग थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, वहां पे देखते हैं क्या रिटर्न है। तो आप 1 साल का और 3 साल का रिटर्न देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको इसी तरह का फिगर देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये है। नाउ ओके, ये कुछ कंपनीज की बात कर ली हमने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कुछ और हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां, दे आर ऑल पार्ट ऑफ निफ्टी 50। इनका भी आप रिटर्न देख सकते हैं। लाइक ईयर टिल डेट का रिटर्न क्या है, 1 ईयर का क्या है और 3 ईयर का क्या है, राइट? दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी, हम लोग इस डेली पे, 1 वीक पे और 1 मंथ के कॉलम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का रिटर्न है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिस्क होता है, इसलिए हम लोग उस पर अभी फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस है कि हमारे जो व्यूअर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, वहीं पे हमारा फोकस रहेगा। तो अब आप कहेंगे कि शेयर बाजार तो सर रिस्की होता है, अब हमें रिस्क की बात करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। ये जो हम रिटर्न शो कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका ग्रीन कलर से शो हो रहा है वो है, उसका मतलब है कि रिटर्न आपका पॉजिटिव रहा है। और जो रेड कलर से शो हो रहा है उसका मतलब है कि आपका रिटर्न नेगेटिव रहा है। तो अगेन हम चलते हैं रिस्क पे। जैसा कि हम क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लिमिटेड नंबर ही सही, बट रिस्क तो है। यहाँ पे हमें कुछ टाइम पे रिटर्न नेगेटिव भी देखने को मिला है। तो आप बोलोगे कि अगर हमने इनमें पैसे लगाए होते तो हमारा क्या होता। सो लेट्स टॉक अबाउट रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट। इस रिस्क को शो करने के लिए यहाँ पे एक स्लाइड बनाया है मैंने। ये एक्चुअली मैं इसको आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। हमारा सेंसेक्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 30 टॉप कंपनियों का इंडेक्स है। तो उसकी शुरुआत हुई थी एक्चुअली 79 में। इनिशियली इसका लेवल 100 मान लिया गया था कि इसकी वैल्यू 100 है। सो अब हम 79 के बाद क्या करने वाले थे, जैसे जैसे हमारा मार्केट बढ़ता जाता है, हमारे मार्केट में पैसे आते जाते हैं, हम लोग इंडेक्स का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। सो आप लोग चेक कर सकते हैं, लाइक 80 तक आते आते सेंसेक्स की वैल्यू 100 से 129 हो चुकी थी। 1990 आते आते ये इंडेक्स की वैल्यू पहुंच गई थी 781।
इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे ईयर 2000 की, तो वो वैल्यू हो चुकी थी 5001, और आज 2020 तक वो वैल्यू हो चुकी है 29,469। सो यू कैन इजीली इमेजिन 79 से लेके 20 तक आपने इंडेक्स में कहाँ से आप कहाँ तक आ गए, 100 से लेके 29,469 तक। अब दोस्तों आप मुझे ये पूछेंगे कि रजत आपने ये डेटा मार्च 2020 तक का ही क्यों लिया, अभी तो वी आर इन 2021, ऑलमोस्ट 2021 एंड। तो दोस्तों मार्च 2020 तक डेटा लेने का रीजन ये है क्योंकि मार्च 2020 में जब मोदी जी स्क्रीन पे प्रकट हो गए थे और बोला था भाइयों और बहनों आज से पूरा इंडिया बंद, लॉकडाउन हुआ था, तो ये उसी दिन का इम्पैक्ट है। इफ आई कैन रिकॉल स्पेसिफिकली 23 मार्च 2020, तो उस दिन एक मार्केट में अच्छा खासा बड़ा क्रैश आया था, निफ्टी 50 की वैल्यू आधी हो गई थी, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, हमने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद की कहानी भी सबको पता है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा मार्च 2020 के बाद से अभी तक हमारा अभी 2021 में जो हमारा सेंसस का इंडेक्स है दैट इज अराउंड 61,000 समथिंग, वो डबल हो चुका है। तो पहले वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट मार्च 2020 में मार्केट का इतना गिरना कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, और उसके बाद इतना सडन राइज, ये थोड़े से अनएक्सपेक्टेड इवेंट टाइप है। इसका इतने ऐसे इवेंट का अंदाजा किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर को नहीं होता, तो इसी के लिए हम लोग जो मार्च 2020 से अभी तक 2021 तक जो हो रहा है हम लोग उसको रूल नहीं मानेंगे, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारे नॉलेज के लिए हम लोग उसको रूल नहीं मानेंगे। दैट्स व्हाई मैंने आपको 2020 तक का डेटा ही शो किया। तो ये तो हमें समझ में आया कि इंडेक्स कैसे बढ़ रहा है। अब आप बोलो कि इंडेक्स बढ़ रहा है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट उसका मुझे क्या फायदा, मैं क्या करूं उसका। तो एक्चुअली इंडेक्स बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि आपके स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे आ रहे हैं और आपके जो इंडेक्स वाले शेयर हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और आप ये मान के चलिए अगर आपके सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसके अलावा तो मार्केट में और बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड है, हजारों में शेयर्स लिस्टेड है, तो उनमें भी आपको डेफिनेटली गेन देखने को मिलेगा। अगर मेरा इंडेक्स ही दुगुना तिगुना हो जाता है तो बहुत सारे शेयर ऐसे होंगे जो 6 गुने 7 गुने 10 गुने पता नहीं कितने होंगे, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमें उसके लिए डेटा स्टडी करना पड़ेगा। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ आर इंडेक्स। अगर हमारा इंडेक्स बढ़ता है तो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए पहला कॉलम है हमारा सिर्फ 1 ईयर का रिटर्न। ये कॉलम हमें बता रहा है कि अगर 79 से लेके 20 तक इतने सालों में अगर आपने एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में एक साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न क्या रहता। इसमें आप देख सकते हैं कि रिटर्न प्लस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, सब तरह का रिटर्न आ रहा है। और अगर इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस देखेंगे तो ये अराउंड आती है 31.71%। मतलब अगर आपने इतने सालों में 100 बार पैसे लगाए तो 100 में से लगभग 32 बार चांसेस है कि आपको लॉस हो जाता। ये था कि अगर मेरा टाइम पीरियड कम है तो चलिए अब हम थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, हमने 3 ईयर कर दिया, तो 3 ईयर के भी डेटा में हम लोग देख सकते हैं कुछ टाइम हमें प्रॉफिट हो रहा है, कुछ टाइम लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये एकदम डिक्रीज हो गया, इट इज 17.95%, रफली 18% हो गया, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कम हो गया। अब थोड़ा सा और टाइम पीरियड बढ़ जाते हैं, लेट्स से हमने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, इतने सालों में 79 से लेके 2020 तक हमने अलग अलग टाइम पीरियड पे इन्वेस्ट किया और 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। देखिए इसमें भी आप अगर आप नंबर ढूंढने जाएंगे तो नेगेटिव रिटर्न्स आपको सिर्फ एक ही बार देखने को मिला, राइट, दैट इज मार्च 2003 में। बाकी अगर सारा देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न, और अगर इसका प्रोबेबिलिटी देखने जाएंगे तो ओनली 3.13%, राइट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। कि आप कंटिन्यूस देखते आ रहे हैं, अगर सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है 32% के लगभग, अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो लगभग 18% के करीब आता है। अब अगर मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है, 3.13%। ठीक है, अब
अब अगर हम इससे चलते हैं, 10 साल से ज्यादा चलते हैं, लेट्स से हमने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया या 20 साल के लिए किया या 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो हम लोग क्लियरली डेटा में देख सकते हैं कि लॉस का तो कोई फिगर ही नहीं है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस आ रहा है वो आपका 0% आ रहा है। सो ये क्लियरली शो करता है कि आप जैसे जैसे अपने शेयर मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट टाइम बढ़ाएंगे, मतलब लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ही ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पे हमारा जो रेंज ऑफ रिटर्न आ रहा है वो देखिए वो भी वेरी करता है टाइम के साथ साथ। लाइक अगर हम 1 ईयर के लिए देखेंगे तो लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी काफी ज्यादा है। रिटर्न आ रहा है हमारा -47% to 267%, रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। यही अगर हम 7 सालों के लिए बात कर लेते हैं तो लॉस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हुई है और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई है। और यही अगर हम 15 से 30 सालों की बात कर लेते हैं तो हमारी लॉस की प्रोबेबिलिटी तो हो जाती है 0%, लेकिन जो हमारा रिटर्न है ये रिटर्न पर एनम है, ये टोटल रिटर्न नहीं है कि 100 रुपए लगाए थे और 30 साल बाद 106 रुपए मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये पर एनम का रिटर्न है। मैं 10 साल से 30 साल तक की बात करता हूं तो रिटर्न का रेंज आ रहा है मेरा -2% से लेके 18% तक, सॉरी 6% से लेके 18% तक। तो ये क्लियरली शो करता है कि अगर आप लंबे टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्ट रहेंगे तो आपका वेल्थ बनेगा। आप चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स में जाएं या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, आपका पैसा बनेगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपका स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या किसी भी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। सो कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताइए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।